आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। बहुत खुश थे वो, बहुत बहुत स्माइलिंग मूड में थे, मुस्कुरा रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे। अल्लाहु अकबर। नबी जब उस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे तो क्या आलम रहा होगा। मुस्कुराते हुए खातून हज़रत उम्मुल मोमिनीन के घर में दाखिल हुए और देखते ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, ए आयशा, मांगो, आज जो चाहो तुम कोई एक चीज मांगो। उम्मुल मोमिनीन देखा बड़े खुश हैं आका और कह रहे हैं जो एक चीज चाहो मांगो। तो वो काउंट करने लगे, ये मांगू, ये मांगू, ये मांगू तो ये छूटे, ये मांगू तो ये छूटे, ये मांगू तो उलझ गई इसी में। मांगू तो क्या मांगू, एक ही चीज मांगू। आज जो हम करते हैं ना मजाक, किसी को जलील करना, मजाक, वो बुरा मान, अभी मैंने मजाक किया, 10 लोगों में जलील कर दिया, तुम कह रहे हो मजाक किया। मजाक जलील करने का नाम नहीं है, मजाक की भी एक लिमिट है। मजाक उसे कहते हैं कि जिससे किया जाए वो भी खुश हो जाए और करने वाला भी खुश हो जाए, दोनों अगर खुश हैं तो ये मजाक है। अगर कोई नाराज हो जाए या अपनी जिल्लत महसूस करे तो वो मजाक नहीं है, वो जलील करना है। और इस्लाम में ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं इसी के पेश नजर ये हदीस सुना रहा हूँ। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं आका से। जब कुछ देर सोचने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो आका से कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया है कोई एक चीज मांगो, तो क्या इसके बारे में किसी से मशवरा कर सकती हूँ, कुछ एडवाइस ले सकती हूँ उसके बारे में? तो आका ने फरमाया मुस्कुरा कर, आयशा किससे एडवाइस लेना चाहती है, किससे पूछना चाहती है? मेरे यार गार अबू बकर से। कहा या रसूलल्लाह, अपने अब्बा जान से पूछना चाहते हैं। जाओ आयशा पूछो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर और बहुत तेजी के साथ गई। तेज रफ्तार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब अपने घर तशरीफ लाते देखा तो घबरा गए, बेचैन हो गए, क्या हो गया, आज इतनी तेजी के साथ ही आ रही। हाँ बेटी खैरियत तो है, सब इतनी तेजी के साथ? हाँ अब्बा जान खैरियत है, आज आका बहुत खुश हैं। और बहुत खुश होकर उन्होंने फरमाया, ए आयशा, कोई एक चीज जो तुम चाहो आज मांग लो। मैं सोचते सोचते परेशान हो गई, सोच न सकी क्या मांगू, ये मांगती हूँ तो ये छूट जाता है। फिर मैंने रसूल पाक से इजाजत ली कि क्या आप इजाजत देंगे कि मैं अपने अब्बा से पूछ लूं? तो आका ने कहा हाँ जाओ पूछ लो, तो मैं इसलिए बड़ी तेजी से आई हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अच्छा आका बहुत खुश हैं? हाँ बजान आका बहुत खुश हैं। तो कहा, बेटी मैं बता तो दूंगा कि क्या मांगू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आका जो बताएंगे उसके जवाब में वो आकर सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। ये वादा करो तो मैं बताऊंगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि आका जो बताएंगे सबसे पहले आपको आके बताऊंगा। कहा, बेटी अगर मांग नहीं है तो फिर ये मांगो कि आका आप जब शब मेराज गए थे और जब कुर्ब खास में थे तो उस वक्त कुछ राजो न्यास की बातें हुई थी। उन राजो न्यास की बातों में कोई एक बात बता दी। आई, नबी ने पूछा, पूछ आई मेरे यार गार अबू बकर से? क्या कहा उन्होंने? कहा, या रसूलल्लाह, जो आप कुर्ब खास में मेराज में थे तो उस वक्त राजो न्यास की कुछ बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दी। आका मुस्कुराए। मेरे अबू बकर ने मांगा भी तो क्या मांगा? इल्म मांगा। क्या मांगा? इल्म मांगा। तो आका फरमाते हैं कि आयशा बताता तो नहीं क्योंकि राज राज होता है, लेकिन वादा कर चुका हूं, एक बता देता हूं कि मुझसे रब ने फरमाया उस कुर्बे खास में कि जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उसके लिए मुझ पर जन्नत लाजिम है। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा जन्नत लाजिम है, ये रब ने मुझसे फरमाया था। अब वादे के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन वापस गई अपने वालिद के पास बताने के लिए। तो वो तो इंतजार ही कर रहे थे, टहल रहे थे घर में। जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को आते हुए देखा, लपक कर पूछे, बेटी बताओ आका ने क्या बताया है? आका ने कहा, फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों के दिल को जोड़ देगा उस पर जन्नत लाजिम कर दूंगा। तो
फिर वो इतना सुनना था सैयदना सिद्दीक अकबर का कि बहुत दहाड़ मार कर चीख कर रो पड़े, चीख कर रो पड़े। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो गई। ये तो खुशी की बात है, ये चीख कर रो पड़े। जब दिल को थोड़ा करार आया, सुकून आया, उम्मुल मोमिनीन पूछा, अब्बा ये तो खुशी की बात थी, इस कदर आप चीख कर रो पड़े? कहा, बेटी तुमने एक ही पहलू देखा है, सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखा, एक ही पहलू देखा। जो दिलों को टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा उसके लिए जन्नत, और जो दिलों को तोड़ेगा उसके लिए जहन्नम तो हो सकता है। तो मैं रब के हुजूर खशियत के साथ चिल्लाकर रो पड़ा, ये दुआ करते हुए कि मौला तू अबू बकर को दिलों के जोड़ने वालों में रखना, दिल तोड़ने वालों में न रखना।